आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। और दूसरा इक्वेशन गिवन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो अगर पहले इक्वेशन से हम -4 को लेफ्ट से राइट में ले लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से -5y को अगर हम राइट से लेफ्ट में ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे ताकि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल सके। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इक्वेशन नंबर 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। तो जरा देखिए यहाँ पे, तो a1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 4 है। तो a1 इज इक्वल टू 4। b1 जो कि y का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 3 में y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो b1 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करेंगे तो c1 के प्लेस पे क्या है, 4 है। तो c1 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 को हम a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो a2 के प्लेस पे क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में 6 है। तो a2 की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। इसी तरह से b2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, 5 है। तो b2 की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। और c2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 4 में क्या 8 है। तो c2 की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। अब हम dx और dy फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम में a1 a2 और सेकंड कॉलम में b1 b2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए। पहले कॉलम में a1 a2, a1 मीन्स 4, a2 मीन्स 6, b1 मीन्स 3, b2 मीन्स 5। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 करना पड़ेगा। 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 6 18। तो 20 माइनस 18 हमें क्या मिलेगा, 2। तो ये हमारी डी की वैल्यूज हो गई। इसको हमने बॉक्स में ले लिया, डी की वैल्यूज हमारी 2 होगी। अब इसके बाद हम डीएक्स फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट डीएक्स का फॉर्मूला क्या था, पहले कॉलम में आपके पास कांस्टेंट यानी c1 c2 होता है और दूसरे कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y मींस b1 b2 होता है। ठीक है, तो c1 c2 क्या है, 4 और 8 है। और b1 b2 हमारे पास क्या है, 3 और 5 है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 इंटू 5 20, माइनस 3 इंटू 8 24। दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है तो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 24 माइनस 20 हमें 4 मिलेगा। विदाउट साइन 24 बिग है, इसका साइन नेगेटिव है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो हमारी ये dx की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद हम dy फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट dy के लिए फॉर्मूला क्या था आपको, तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x मींस a1 a2 होता है और सेकंड कॉलम में कांस्टेंट यानी c1 c2 होता है। ठीक है, अब a1 a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 और 6 है और c1 c2 की वैल्यू 4 और 8 है। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद हम 4 को 6 से करेंगे। तो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 8 32 माइनस 4 इंटू 6 24। तो 32 माइनस 24 हमें क्या मिलेगा 8। ये हमारी डी वाई की वैल्यूज होगी। ठीक है, ये आपकी डी की वैल्यूज है, ये आपकी डी एक्स की वैल्यूज है, ये आपकी डी वाई की वैल्यूज है। ठीक है, अब x के लिए फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो dx हमारे पास क्या है -4, d हमारे पास क्या है 2, तो 2 1 द 2 2 द, तो -2 अपॉन 1 क्या मिलेगा -2। ये हमारी x की वैल्यूज हो गई। अब हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो dy की वैल्यूज हमारे पास कितनी 8 है, 8 अपॉन d की वैल्यूज हमारे पास 2 है, तो 2 1 द 2 4 द, तो 4 अपॉन 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2 कॉमा 4। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरा इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। तो इनको हम कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ताकि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल सके। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम a1x plus b1y is equal to c1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए a1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, कोई नंबर नहीं दिख रहा था। हम जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं तो वहां पे हमेशा 1 माना जाता है, कहेंगे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। तो a1 इज इक्वल टू 1। b1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या देंगे 2 है, तो b1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। इसी तरह से c1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या है -1, तो हमारी c1 की वैल्यू -1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो a2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास 2 है, तो a2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। इसी तरह से b2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास -3 है, तो b2 की वैल्यू हमारी होगी -3। और c2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 12 है, तो हमारे पास c2 की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हम डिटर्मिनेंट d की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट d का फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले कॉलम में a1 a2 और दूसरे कॉलम में b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यूज हमारे पास क्या है 1 और 2 है, और b1 b2 की वैल्यूज 2 और -3 है। तो अब इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, माइनस बाय रूल आता है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2, 1 इंटू -3, आपका आंसर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और 3 का साइन नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर नेगेटिव होता है। -2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा। दोनों नंबर के साइन क्या है सेम है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 3 + 4 7, और सेम साइन नेगेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब हम डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट dx का फॉर्मूला क्या है, पहले कॉलम में हमारे पास क्या आएगा कांस्टेंट यानी c1 c2, और दूसरे कॉलम में वेरिएबल y के कोएफिशिएंट यानी b1 b2। तो c1 और c2 क्या है -1 और 12, और b1 b2 क्या है 2 और -3। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो -1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले -3 से, तो -1 इंटू -3 माइनस बाय रूल।
तो 2 इंटू 12 करना पड़ेगा, 2 इंटू 12 -1 इंटू -3 क्या होगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है, और 1 3 द 3 हो जाएगा, -12 टू द 24, सो 24 -3 क्या मिलेगा, 21। दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं, और विदाउट साइन आपका 24 बिग है, उसका साइन नेगेटिव, तो हमारे पास यहां पे साइन नेगेटिव लगेगा। तो ds की वैल्यूज हमारी हो गई -21। अब हम dy फाइंड कर लेते हैं। dy के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, पहले कॉलम में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी a1 a2 आएगा, और दूसरे कॉलम में कांस्टेंट यानी c1 c2 होगा। तो a1 a2 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, और c1 c2 की वैल्यूज -1 और 12 है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 1 2 -1 और 12। तो 1 इंटू 12 माइनस बाई, ठीक है, माइनस बाई रूल आएगा, और -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2, तो 1 इंटू 12 में 12 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस आपको प्लस हो जाएगा, और 1 टू द 2। दोनों नंबर के साइन पॉजिटिव हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, 12 + 2 14। तो हमारी dy की वैल्यू 14 आ गई। अब हम x और y फाइंड कर लेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d। तो dx क्या है, -21, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7। तो माइनस नीचे भी है, माइनस ऊपर भी है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 7 1 द 7 3 द, सो 3/1 आपका 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। y के लिए फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन d। तो dy हमारे पास 14 है, जबकि d हमारे पास क्या है, -7 है, तो 14/-7, 7 1 द 7 2 द, तो 2/1 2, और हमारे पास ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीजन में अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन नेगेटिव है तो कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, या न्यूमरेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2।